मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? क्या सच में मरे हुए लोग हमारे आसपास होते हैं? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया यह रहस्य, जिसे सुनकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ पड़ी। उस दिन मिथिला के एक महान तपस्वी का देहांत हुआ था। पूरा नगर कह रहा था कि वे इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन राजा जनक सोच रहे थे कि जो व्यक्ति कल तक हमारे साथ था वो आज अचानक कहाँ चला गया। इसी प्रश्न को लेकर वो रात को महर्षि अष्टावक्र के आश्रम में पहुँचे। अष्टावक्र शांत भाव से सरोवर के किनारे बैठे आकाश को देख रहे थे। जनक उनके पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा कि गुरुदेव, मरे हुए लोग अभी कहाँ हैं? क्या वे कहीं अस्तित्व में हैं या सब समाप्त हो जाता है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, राजन, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। फिर जनक ने पूछा, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? फिर अष्टावक्र ने उन्हें एक कथा सुनाई प्राचीन ऋषियों की, ऋषि भारद्वाज एंड पक्षी की कथा। बहुत प्राचीन काल में महर्षि भारद्वाज बहुत गहन तपस्या किया करते थे। उनका आश्रम बहुत घने वन के बीच में स्थित था। एक दिन उन्होंने देखा कि आश्रम के बाहर एक पक्षी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसी समय उनका एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, इसका जीवन समाप्त हो गया है। महर्षि मुस्कुराए और बोले कि क्या सचमुच समाप्त हो गया? उन्होंने शिष्य से कहा कि इस पक्षी को ध्यान से देखो। शिष्य बोला कि इसका शरीर यही है, लेकिन इसमें प्राण नहीं है। तब भारद्वाज बोले कि यही सत्य है, जो चला गया वही वास्तविक जीव था। यह शरीर तो केवल उसका वस्त्र था। फिर ऋषि ने अग्नि में लकड़ी डालते हुए कहा कि जब लकड़ी जलती है तो अग्नि दिखाई देती है। लकड़ी समाप्त होने पर अग्नि अदृश्य हो जाती है, लेकिन क्या अग्नि का तत्व नष्ट हो जाता है? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, वह केवल दूसरी अवस्था में चला जाता है। फिर भारद्वाज बोले कि ठीक उसी तरह आत्मा भी शरीर से निकलकर दूसरी यात्रा में निकल जाती है। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि राजन, उपनिषद कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उन्होंने भूमि पर पड़े सूखे पत्ते को उठाया और बोले, जैसे वृक्ष पुराने पत्ते छोड़ देता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देती है। राजा जनक ये सब ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र फिर आगे बोले, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती। वह अपने कर्म, इच्छाओं और आसक्तियों के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। फिर उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। जो लोग अत्यधिक मोह में बंधे होते हैं, उनकी चेतना पृथ्वी के आसपास बनी रहती है। जिनके कर्म शुभ होते हैं वो पितृलोक की ओर जाते हैं, और जो आत्मा को पहचान लेते हैं वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। फिर राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि क्या आत्मज्ञानी मृत्यु से नहीं डरते? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले कि जो खुद को शरीर मानता है
वही मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु द्वार बदलने जैसा है। फिर अष्टावक्र ने एक और उदाहरण राजा जनक को दिया। प्राचीन ऋषि उद्दालक जिन्होंने अपने पुत्र से कहा था एक मट्टी के घड़े को तोड़ दो, घड़ा टूट गया। फिर उद्दालक बोले कि अब बताओ घड़े के भीतर का आकाश कहाँ गया। तो पुत्र ने कहा कि वह कहीं नहीं गया, वह तो बड़े आकाश में मिल गया। उद्दालक बोले कि ठीक वैसे ही शरीर टूटता है और आत्मा अनंत चेतना में बनी रहती है। उस रात राजा जनक की आंखों में गहरा चिंतन उतर आया। उन्हें पहली बार लगा कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि यात्रा है। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न अभी भी शेष था। यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के तुरंत बाद वह कैसा अनुभव करती है। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले शरीर नहीं मोह टूटता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, मोह? तो अष्टावक्र बोले, हाँ। मनुष्य जीवन भर स्वयं को शरीर मानता है, इसलिए जब प्राण शरीर से अलग होते हैं तो कुछ समय तक आत्मा समझ ही नहीं पाती कि वो शरीर छोड़ चुकी है। यह सुनकर जनक स्तब्ध रह गई। फिर अष्टावक्र ने प्राचीन काल की एक कथा सुनाई, ऋषि वामदेव के आश्रम की घटना। बहुत प्राचीन समय की बात है। वन के बीच में महर्षि वामदेव का आश्रम था। उनके पास एक वृद्ध साधक रहता था जिसने वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन उसके मन में अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह था। एक दिन अचानक उसका देहांत हो गया। आश्रम के शिष्यों ने उनके अंतिम संस्कार करने की तैयारी की, लेकिन उसी रात महर्षि वामदेव ध्यान में बैठे हुए अचानक बोले, वह अभी गया नहीं है। तो सारे शिष्य भयभीत हो उठे। तो सब शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, लेकिन उनका शरीर तो निष्प्राण पड़ा है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर महर्षि वामदेव बोले कि लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अपने शरीर और परिवार के मोह में बंधी हुई है। फिर महर्षि ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वह अपने पत्नी और बेटों को रोते हुए देख रहा है। वह उन्हें पुकारना चाहता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा। सभी शिष्य शांत हो गए। सूक्ष्म शरीर का रहस्य। अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखते हुए कहा, राजन, वेदों और उपनिषदों में इसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। उन्होंने समझाया, जब स्थूल शरीर समाप्त होता है तब भी मन, संस्कार, इच्छाएं और चेतना सूक्ष्म रूप में बनी रहती हैं। फिर उन्होंने जल से भरा हुआ पात्र उठाया। उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। फिर अष्टावक्र बोले, यदि ये पात्र टूट जाए तो क्या चंद्रमा नष्ट हो जाएगा। जनक बोले, नहीं, केवल उसका प्रतिबिंब मिटेगा। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही शरीर टूटता है, चेतना बनी रहती है। क्यों कुछ आत्माएं घर के आसपास रहती हैं। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसी कारण लोग अपने मृत परिजनों की उपस्थिति महसूस करते हैं। अष्टावक्र बोले,
हाँ राजन, जब किसी आत्मा के भीतर अत्यधिक मोह, अधूरी इच्छाएं या गहरा लगाव होता है, तब वह कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती हैं। फिर उन्होंने एक प्राचीन घटना बताई। एक वृद्ध स्त्री अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती थी। मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना उस घर के आसपास बनी रही। रात को उसके पुत्र को कई बार ऐसा अनुभव होता कि मानो उसके सर पर कोई हाथ फेर रहा हो। वह भयभीत होकर महर्षि के पास पहुंचा। महर्षि ने ध्यान करके कहा कि डरो मत, यह कोई दुष्ट शक्ति नहीं, यह मोह में बधी चेतना है। फिर उन्होंने उस आत्मा के लिए वैदिक मंत्रों से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद वो अनुभव समाप्त हो गया। जनक अब तक बहुत गंभीर हो चुके थे। उन्होंने पूछा कि क्या हर आत्मा को यह अवस्था झेलनी पड़ती है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, जो व्यक्ति जीवन में ही समझ लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, उसकी चेतना मृत्यु के बाद भ्रमित नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न टूटने पर भयभीत नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानी मृत्यु के समय विचलित नहीं होता। रात्रि अभी आधी बीत चुकी थी। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन राजा जनक के भीतर विचारों का तूफान उठ रहा था। समझ आ रहा था कि मृत्यु के बाद भी चेतना की यात्रा समाप्त नहीं होती। लेकिन तभी उनके मन में एक और भयावह प्रश्न उठा। यदि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी रहती है तो उसे आगे कौन ले जाता है? अष्टावक्र ने गंभीर दृष्टि से आकाश की ओर देखा और बोले, राजन, मृत्यु के बाद आत्मा कभी अकेली नहीं रहती। कर्म स्वयं उसका मार्ग बन जाते हैं। जनक ने आश्चर्य से पूछा कि कर्म मार्ग कैसे बन सकते हैं? तब अष्टावक्र ने एक और प्राचीन कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र के पूर्वज की कथा। बहुत प्राचीन काल में सूर्यवंश में एक राजा थे। वे बहुत पराक्रमी थे, लेकिन उन्हें अपने वैभव और शक्ति पर बहुत अहंकार था। उन्होंने बहुत यज्ञ किए, दान भी किए, लेकिन भीतर करुणा और सत्य का अभाव था। समय बीता और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। राजपुरोहितों ने वैदिक विधि से उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसी रात राज्य के एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बोले, राजा अभी शांत नहीं हुआ। लोग भयभीत हो उठे। ऋषि बोले, उसका मन अभी भी अपने सिंहासन, धन और अधिकार से बंधा हुआ है। इसी कारण उसकी चेतना आगे नहीं बढ़ पा रही। कुछ दिनों बाद ऋषि ने ध्यान में देखा, राजा की आत्मा बार बार अपने महल के द्वार तक जाती, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। वह अपने खजाने को देखती, अपने सैनिकों को देखती, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। तब ऋषि बोले, देखो, यही कर्म और आसक्ति का बंधन है। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। उन्होंने फिर आगे कहा, मृत्यु के समय मन में जो संस्कार सबसे गहरे होते हैं वही आत्मा को आगे ले जाते हैं। फिर उन्होंने धनुष से निकले बाण का उदाहरण दिया। जैसे छोड़ा हुआ बाण वापस नहीं आता, वैसे ही कर्म का प्रभाव भी आत्मा के साथ चलता है। जनक गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या आत्मा मृत्यु के बाद
अपने कर्मों को देखती है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, मृत्यु के बाद मनुष्य से कुछ छुपा नहीं रहता। फिर अष्टावक्रा ने प्राचीन ऋषि शौनक की कथा सुनाई। एक बार शौनक ने अपने गुरु से पूछा, मनुष्य मृत्यु के बाद अपने कर्मों से कैसे बंधता है? गुरु उन्हें वन में लेके गए। वहाँ मकड़ी अपना जाल बुन रही थी। गुरु बोले, देखो शौनक, ये मकड़ी स्वयं अपना जाल बनाती है और फिर उसी में फंस जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य भी अपने कर्मों और इच्छाओं का जाल स्वयं बनाता है और मृत्यु के बाद उसी में भटकता है। जनक ने धीरे से पूछा कि गुरुदेव, क्या सचमुच यमदूत आते हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजन, पुराणों में यमदूत का वर्णन प्रतीक के रूप में किया गया है। उनका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही कर्मों की शक्ति से खींचती चली जाती है। फिर उन्होंने समझाया, शुभ कर्म चेतना को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म भय और अंधकार की ओर, और अत्यधिक मोह आत्मा को पृथ्वी से बांधे रखता है। अष्टावक्र ने जनक की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, मृत्यु के बाद कोई धन साथ नहीं जाता, कोई संबंध साथ नहीं जाता। साथ जाते हैं केवल कर्म और संस्कार। इसीलिए ज्ञानी लोग जीवन में ही अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। फिर उन्होंने आकाश की ओर संकेत किया। पक्षी जब पिंजरे से निकलता है तो वहीं जाता है जहाँ उसका स्वभाव उसको ले जाता है। ठीक वैसे ही आत्मा भी अपने संस्कारों के अनुसार आगे बढ़ती है। लेकिन तभी उनके मन में एक और रहस्य उठा। यदि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे जाती है तो क्या सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, जब तक इच्छा शेष है तब तक जन्म शेष है। जनक गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या पुनर्जन्म का कारण केवल कर्म है? अष्टावक्र बोले, कर्म बीज है, लेकिन इच्छाएं उस बीज को अंकुरित करती हैं। फिर उन्होंने एक कथा सुनानी आरंभ की। ऋषि जांजलि और व्यापारी तुलाधार की कथा। प्राचीन काल में जांजलि नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार आ गया कि संसार में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई और नहीं। एक दिन आकाशवाणी हुई, यदि सत्य जानना चाहते हो तो काशी के व्यापारी तुलाधार के पास जाओ। जांजलि आश्चर्य में पड़ गए। वे काशी पहुँचे। तुलाधार साधारण व्यापारी थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जांजलि ने पूछा, तुम गृहस्थ होकर भी इतने शांत कैसे हो? तुलाधार मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य को बांधता संसार नहीं, उसकी इच्छाएं बांधती हैं। जांजलि मौन हो गए। तुलाधार बोले, यदि मन में लोभ, क्रोध, मोह और अधूरी वासनाएं हैं तो मृत्यु के बाद आत्मा फिर उसी अनुभव की ओर खींचती है और यही पुनर्जन्म का कारण बनता है। उपनिषदों का गूढ़ रहस्य छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसी ही उसकी अगली गति होती है। उन्होंने आगे कहा, जिसका मन भोगों में डूबा हुआ है वह भोगों वाले जन्म की ओर जाता है। जिसका मन क्रोध और हिंसा से भरा हुआ है वह दुखपूर्ण अवस्थाओं की ओर खींचता है। और
जो सत्य और आत्मा में स्थित हो जाता है वह जन्म मृत्यु से ऊपर उठने लगता है। अष्टावक्र ने भूमि से एक छोटा सा बीज उठाया। उन्होंने कहा, देखो राजन, इस छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। ठीक उसी तरह मनुष्य की इच्छाओं में उसका अगला जन्म छिपा होता है। जनक ये सब ध्यान से सुन रहे थे। फिर अष्टावक्र बोले, मृत्यु शरीर का अंत है, किंतु इच्छा का नहीं। इच्छा ही आत्मा को फिर नए शरीर की ओर खींचती है। जनक ने पूछा, तो फिर कौन इस चक्र से मुक्त होता है? अष्टावक्र के चेहरे पे गहरी शांति उतर आई। उन्होंने कहा, जो स्वयं को शरीर नहीं शुद्ध आत्मा जान लेता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे स्वप्न में मनुष्य अनेक जन्म जी लेता है, लेकिन जागने पर समझ जाता है कि सब मिथ्या था। वैसे ही आत्मज्ञान होने पर मनुष्य समझ जाता है कि जन्म और मृत्यु केवल चेतना की अवस्थाएं हैं। अष्टावक्र बोले, राजन, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती। मुक्ति तब मिलती है जब जीवित रहते हुए मनुष्य अपने भीतर के मैं को पहचान ले। जिस दिन मनुष्य समझ जाता है कि वह ना शरीर है, ना मन, ना नाम, उसी दिन उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब उनके मन में एक अंतिम प्रश्न शेष था, यदि मृत्यु निश्चित है तो मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, जिसने मृत्यु का रहस्य समझ लिया वो संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने एक और प्राचीन कथा उन्हें सुनाई। प्राचीन काल में रैक्व नाम के एक महान ज्ञानी थे। वे किसी राजमहल में नहीं बल्कि एक साधारण बैलगाड़ी के पास बैठकर अपना जीवन बिताते थे। उनके पास न धन था न वैभव, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसी समय एक जनश्रुति नाम का एक राजा था। उसने असंख्य यज्ञ किए थे, दान किया था और उसे अपने पुण्य पर बड़ा गर्व था। एक रात उसने आकाश में उड़ते दो हंसों को आपस में बात करते हुए सुना। एक हंस दूसरे से कह रहा था कि राजा जनश्रुति अपने पुण्य पर गर्व करता है, लेकिन उसका तेज ऋषि रैक्व के सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर राजा विचलित हो उठा। वह तुरंत रैक्व को खोजने निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद उसने देखा कि एक साधारण वृद्ध बैलगाड़ी के नीचे बैठा शांत भाव से आकाश की ओर देख रहा है। राजा ने सोना, रत्न और अनेक उपहार उसके सामने रख दिए, लेकिन रैक्व मुस्कुराए भी नहीं। उन्होंने कहा, राजन, जिस वस्तु को मृत्यु एक क्षण में छीन ले, उस पर इतना अभिमान क्यों? राजा स्तब्ध रह गया। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, फिर ऐसा क्या है जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती? व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और बोले, आत्मा, धन चला जाएगा, शरीर मिट जाएगा, नाम भी समय के साथ खो जाएगा, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। कथा समाप्त करके अष्टावक्र ने जनक से कहा, राजन, मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य खुद को शरीर मानता है। जिस दिन उसको अनुभव हो जाता है कि वह चेतना है, उसी दिन भय समाप्त हो जाता है। तो जनक ने पूछा कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए? अष्टावक्र बोले, ऐसे जियो जैसे यात्री
किसी सराय पर रहता है। वह सराय को अपना घर नहीं मानता, लेकिन वहाँ रहते हुए वह अपना कर्तव्य निभाता है। फिर उन्होंने कहा कि संसार में रहो, लेकिन उसमें डूबो मत। प्रेम करो, लेकिन मोह में मत बंधो। कर्म करो, लेकिन अहंकार मत रखो। और प्रतिदिन स्मरण करो कि शरीर क्षण भंगुर है। अष्टावक्र ने फिर कहा कि राजन, मरे हुए लोग कहीं खो नहीं जाते। कुछ नई यात्रा पर निकल जाते हैं, कुछ पुनर्जन्म की ओर बढ़ते हैं और कुछ परम चेतना में विलीन हो जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। फिर उन्होंने अंतिम वचन कहा, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, अंत नहीं। उस दिन मिथिला में केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, बल्कि जीवन और मृत्यु के पार छिपे सनातन सत्य की झलक मिली थी। तो आज के इस वीडियो में हमने अष्टवक्र गीता के माध्यम से मृत्यु, मोह और चेतना के गहरे रहस्यों को समझा। अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया कि दुख शरीर को नहीं, मन को होता है। जब आप यह जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।